हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी अकबर और बीरबल की कहानियों से ली गई एक छोटी सी बहुत ही सुंदर और मज़ेदार कहानी है, बीरबल द्वारा स्वर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे विचार कर रहे थे कि अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ गए। इसलिए एक दरबारी को बुलाकर उन्होंने नाई को तुरंत हाजिर होने का संदेश भिजवाया। संदेश को पा करके नाई तुरंत महल में हाजिर हुआ और बादशाह की हजामत बनाने लगा। हजामत बनाते समय उसी समय एक कौवा पास में आकर के बैठ गया और कौवा काँव काँव करने लगा। बादशाह ने नाई को पूछा, ये कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है? नाई ने जवाब दिया, महाराज, ये आपके पूर्वजों के हालचाल बताने आया है। बादशाह थोड़े चकित हुए और उन्होंने कहा कि क्या कह रहा है ये हमारे पूर्वजों के बारे में? तो नाई बोला कि महाराज, आपके जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में किसी मुसीबत में है और उनको थोड़ी कोई परेशानी है। तो बादशाह फिर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, परेशानी में? तो इसका कोई समाधान क्या है? तो नाई ने कहा कि महाराज, आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग में भेज सकते हैं अपने पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए। तो जो आपके कोई करीबी हो उसको आप तैयार कीजिए, राजी कर लीजिए, जो स्वर्ग में जाने को तैयार हो जाए। बादशाह ने कहा कि वो तो कर सकते हैं, लेकिन किसी जिंदा आदमी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? तो नाई ने कहा कि महाराज, मेरे जानकारी में एक पुरोहित है जो जिंदा आदमी को अपनी किसी प्रक्रिया के द्वारा स्वर्ग भेज सकता है। मैं एक ऐसे पुरोहित को जानता हूँ। तो बादशाह ने तुरंत अपने दरबारियों को पेश होने के लिए कहा और करीबी दरबारियों से पूछा कि इस प्रकार से नाई की जो कहानी थी, नाई ने जो बताया था, वो अपने दरबारियों से उन्होंने बताया। तो सभी दरबारियों ने एक मत होकर कहा कि महाराज, ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई उचित आदमी भेजना चाहिए जो बुद्धिमान भी हो, चतुर हो, और हम में से सभी में से तो चतुर और योग्य जो है वो बीरबल है। तो हम बीरबल को भेज सकते हैं और वो वहाँ जा कर के अपने पूर्वजों के हालचाल जो है वो भी अच्छी प्रकार से ला सकते हैं। तो सभी ने एक राय एक मत होकर के और बीरबल के लिए नाम आगे किया। बादशाह ने कहा कि पुरोहित को बुलाया जाए और बीरबल को भी आदेश कर दिया कि बीरबल को भी संदेश भिजवाया, वो भी वहाँ पर पेश हुए। वहाँ उपस्थित होने के बाद में बीरबल से कहा कि इस प्रकार से आपको स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुरोहित को बुला करके और मुझे थोड़ी वो प्रक्रिया समझा दें कि क्या है, किस तरीके से जाना होगा। तो पुरोहित वहाँ दरबार में पहुँचा और उसने बताया कि महल के थोड़ी दूरी पर यहीं से एक घास का ढेर लगाया होगा और आपको स्वर्ग में भेजने के लिए उस ढेर में प्रवेश कराया जाएगा। उसके बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी और उसके बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, जिन मंत्रों के उच्चारित होते ही ये स्वर्ग में जाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे कुछ 11 दिन की समय दीजिए, 11 दिन का, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पता नहीं वहाँ कितना समय लगे और कब वापस वहाँ आना हो, और कुछ घर में भी परिवार से भी मिल लूँ। इसलिए 11 दिन बाद आप इस पुरोहित को बुलाइए और वो फिर स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। ऐसा कह करके और बीरबल वहाँ से चले गए और बादशाह ने उस पुरोहित को 11 दिन बाद आने के लिए कहा। देखते देखते 11 दिन बीत गए और 12वें दिन बादशाह वहाँ बीरबल बादशाह के
दरबार में उपस्थित हुए और साथ में उस पुरोहित को भी वहाँ बुलाया गया। बीरबल ने उस पुरोहित से पूछा कि आज हमें स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया जो है वो बता दी जाए और स्वर्ग भेजा जाए। तो पुरोहित ने पास में एक घास का ढेर लगाया हुआ था और इस ढेर में आपको प्रवेश कराएंगे। तो उसको बीरबल को उस घास के ढेर में प्रवेश करवा दिया और बाद में उस घास को आग लगा दी और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। समय बीतता गया, 1 महीना 2 महीने बीत गए। बादशाह अकबर बड़े चिंतित रहने लगे और उनको बीरबल की याद सताने लगी और उन्होंने सोचा ये बीरबल को वहाँ भेज करके अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं बीरबल कैसे हैं। ऐसे ही विचार कर रहे थे। इतने में 2 महीने के बाद में बीरबल उस दरबार में प्रस्तुत हुए। बीरबल को देखते ही बादशाह की आंखों में चमक आ गई और बादशाह ने बीरबल को अपने गले से लगा लिया और पूछा, अरे बीरबल बहुत दिन हो गए, इतने दिन लगा के? बोले, हाँ महाराज, स्वर्ग में जाने के बाद में वहाँ अपने पूर्वजों से मिला तो समय तो लगना ही था। तो बादशाह ने कहा कि हमारे पूर्वजों के क्या हालचाल हैं? बोले, महाराज आपके पूर्वज बड़े मज़े में हैं और कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक थोड़ी सी उनको वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि उनके दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ गए, तो वहाँ पर कोई नाई नहीं है, इसलिए यहाँ से हमें एक किसी नाई को वहाँ स्वर्ग में भेजना चाहिए ताकि उनकी अजामत बना सके। बादशाह ने तुरंत नाई को उपस्थित होने का आदेश भिजवाया और नाई वहाँ दरबार में पहुँचा और बादशाह ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग में भेजा जाएगा और पुरोहित को बुला करके और वो प्रक्रिया पूर्ण की जाए। नाई ये सुनते ही घबरा गया और बादशाह के पैरों में गिर गया और बादशाह से माफ़ी मांगने लगा। बोले, महाराज मैंने तो किसी के कहने पर ऐसा कह दिया था और स्वर्ग में जाने की कोई बात मेरे द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया। और बोल, क्या बात थी? घबराने की क्या दिक्कत है? बीरबल को भेजा था, आपको भी वहाँ भेजा जाएगा। तो बीरबल ने उससे नाई ने कहा, महाराज आपके वज़ीर अब्दुल्ला और उसके साथियों ने मुझे बहका दिया था और उन्होंने उनके बहकावे में आकर के उन्होंने मुझे लालच दिया और उस लालच में मैंने ये सब कह दिया था। वो बीरबल से थोड़ा चिढ़ते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई और मेरे द्वारा ये कहलवाया गया। बादशाह को सारी कहानी समझ में आ गई और तुरंत उन्होंने उस अब्दुल्ला वज़ीर को और उसके साथियों को पकड़ा और उस पुरोहित को भी पकड़वा करके कारागार में डाल दिया और दंड दिया और नाई को हिदायत देकर माफ़ कर दिया। सबके चले जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम इस आग से बचकर कैसे निकल गए? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। तो बीरबल ने बताया कि महाराज मैंने आपसे 11 दिनों की जो मोहलत मांगी थी, उन दिनों के अंदर मुझे पहले ही इन पे अंदेशा हो गया था कि इस प्रकार से स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया हो रही है। तो मैंने वो जो घास का ढेर जहाँ लगाया था उसके नीचे से एक सुरंग बनवाई और वो सुरंग वहाँ से चल करके हमारे घर तक पहुँचती है, वहाँ तक की सुरंग खुदवा दी और उसी सुरंग के रास्ते से जैसे ही मुझे उसमें प्रवेश कराया घास में, मैं नीचे से उस सुरंग से अपने घर आ गया। तो इस प्रकार मैं अपनी जान मैंने बचा ली और इनकी जो प्रक्रिया थी वो भी पूर्ण हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कमाल है, तुमने अपनी बुद्धि और सूझबूझ के बल पर अपने आप को भी बचा लिया और दुश्मनों को भी पकड़वा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बल पर किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।